गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। सो एक्सरसाइज 2.4 के करीब करीब अंतिम पड़ाव पर हैं हम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज आर क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। 5th तो फिर लेंदी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया। ये अगर आता है तो कम से कम मेरे हिसाब से 4 मार्कर का क्वेश्चन आना चाहिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए। और अगर 4th आता है तो 4th तो लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन यह है कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। यानी कि ये बेस है, फिर ये एडवांस है। ये बेस है और ये एडवांस है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही बड़ा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखो कितना कितना लंबा क्वेश्चन है, पढ़ो। बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, पढ़ने में नहीं आ रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। फैक्टराइज का मतलब क्या है बताओ? फैक्टर करना, सही कहा भाई। इसको कुछ फैक्टर्स में तोड़ देना। जैसे मैंने कहा 12 का फैक्टराइज करो, तो कैसे करते हो आप? नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करते हो? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 करते हो। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसके फैक्टर्स ही तो हो गए। अब आप सीखेंगे पॉलिनोमियल के फैक्टर करना। किसके फैक्टर करना? अब कौन से पॉलिनोमियल के फैक्टर बन सकते हैं और कौन से के नहीं बन सकते, उसकी बात करते हैं। तो जिन पॉलिनोमियल के फैक्टर बन सकते हैं, या यूं कहूं जिन पॉलिनोमियलों को आप फैक्टरों में तोड़ सकते हो, वो पॉलिनोमियल कम से कम डिग्री 2 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिग्री 2 का। देखो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 का है, ये डिग्री 2 का है, ये डिग्री 2 का है। फिर डिग्री 3 भी हो सकता है। डिग्री होने में तो बड़े में तो कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिग्री 2 का होना चाहिए, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? ये चारों के चारों कौन से उसके पॉलिनोमियल हैं? हेडिंग के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ी थी उनको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये चारों किस कैटेगरी के पॉलिनोमियल्स हैं? क्यूबिक। एंड जिन्होंने नहीं पढ़ी थी वो क्या करेंगे? देखिए अभी तक गर्ल्स, आप लोगों ने देखी एक्सरसाइज 1 की वीडियो। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया था। डिग्री 1 होती है तो लीनियर, देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक। देखा है ना? जिसको भी वीडियो चाहिए आगे होके मांग के लोगे, क्योंकि मुझे पर्सनली याद नहीं रहता भाई ये था कि वो था कि वो नहीं था, क्या था। मैं मना किसी को नहीं करूंगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। ये मैं पहली क्लास में क्लियर कर चुका हूं कि स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। जिस बच्चे को नहीं पकड़ के दूध पिलाया जाता है, ऐसा आप 9th क्लास से नहीं किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी खुद को लेनी है। हम पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, जो आप कहोगे वैसा करके देंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपको लेनी है खुद की। ऐसे मत सोचो कि सर हाथ पकड़ के करवाएंगे। हाँ बोलो। हाँ, यूनिट टेस्ट कब है? 2 मई को ही है। तो फिर अब इतनी जल्दी तो कैसे कर पाएंगे? देखते हैं। चलो उसको डिस्कस करते हैं बाद में। उसको कल संडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, ठीक है ना। संडे को उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, फाइन। चलो अभी इस पे ध्यान दो, जो चीज सीख रहे हैं उसको देखते हैं। हाँ जी, तो क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज। तो आप एक हेडिंग डालिए, हाउ टू फैक्टराइज। हाँ हेडिंग डालो ना, हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लिया? हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हेडिंग हो गई, ठीक है। अब किस मेथड से अपन फैक्टराइज करते हैं? लिखिए, वी कैन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक मेथड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल by using a method by using a method
called splitting the middle term. Splitting the middle term method. By using a method called splitting the middle term method. क्या समझे कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, एक मेथड है इसको फैक्टराइज करने का, इस मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। कभी सुना है इस मेथड का नाम? सुना है? किसने सुना है? आप खड़े करें। आज केवल ये पढ़ेंगे हम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हाँ बताओ, आपने सुना है? सुना है? नहीं सुना। नव्या, सुना है ये मेथड का नाम? नहीं सुना। इधर से नहीं सुना। गर्ल्स दोनों इधर आ जाओ, आप दोनों पीछे चलो, बिकॉज इस मेथड में यू नीड टू फोकस, और मुझे भी फोकस करना है कि आपको समझ आया कि नहीं आया। आ जाओ, आ जाओ, बैक्स वैक्स छोड़ दो, ऐसे आ जाओ, आ जाओ। एंड गर्ल्स आप यहीं बैठोगे अब नेक्स्ट सारी क्लासेस में, ठीक है? ये आगे की बेंचेस रिजर्व छोड़ दिया करो गर्ल्स के लिए, है ना? कोई नहीं बैठेगा। नहीं, आप बैठ जाओ, पीछे तो बैठ सकते हो ना, कोई दिख रहा है ना वहां से? ठीक है, ओके। हाँ जी, इसको इधर रख देता हूं मैं। अब बिल्कुल फोकस करना, है ना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, और आप देखोगे उससे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाएगा दो फैक्टर्स के बीच में। ठीक है? फैक्टराइज करने का मतलब क्या है? दो ऐसे पॉलिनोमियल सोचो जिसको उससे मल्टीप्लाई करके ये पॉलिनोमियल मिले। मैंने एक, आपको याद हो तो कल परसों की क्लास में एक बार करके बताया था। एंजल ने पूछा था सर आपको कैसे पता ये वही दो पॉलिनोमियल्स हैं, है ना? बताया था मैंने, कहा था आगे आएगा तब मैं बताऊंगा। दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, है ना? अब ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को हम वो चाहे डिनोट कराए नहीं कराए, हम हमारी मर्जी से डिनोट करा देते हैं। एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो हम इसको डिनोट करा देते हैं p ऑफ x से। p ऑफ x से बोलो पॉलिनोमियल क्या है? 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, आगे है माइनस 7x प्लस 1, माइनस 7x। अभी ये मेथड तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना? नेक्स्ट ईयर ये मेथड बहुत ज्यादा काम आएगा और एडवांस लेवल पे काम आएगा। अभी बेसिक लेवल चलेगा इस साल, अगले साल एडवांस लेवल चलेगा, तो बड़े ध्यान से सुनना है जो कहने वाला हूं, ठीक है? ये पॉलिनोमियल है, मेथड का नाम बोलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हिंदी में मतलब क्या समझे? इस मेथड का क्या मतलब हुआ? उसको स्प्लिट करना, तोड़ना या बांटना, जैसे आप कह रहे हो। अब मिडिल टर्म कौन सी है इसमें से? कितनी टर्म्स हैं इसमें? 1 2 3, ये तो समझ आ रहा है। एक पॉलिनोमियल में प्लस या माइनस साइन के बाद अगली टर्म शुरू हो जाती है। तो ये एक टर्म है, ये माइनस साइन आ गया तो ये पूरी दूसरी टर्म हो गई, और ये प्लस 1 आ गया, ये तीसरी टर्म हो गई, है ना? जैसे ट्रेन में डब्बे जुड़ते हैं ना, तो इसमें डब्बे कैसे जुड़ते हैं? प्लस माइनस साइन से जुड़ते हैं। ओके, तो 3 टर्म्स में से मिडिल टर्म कौन सी है? इसको करना है स्प्लिट। हाँ बताओ। तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। मुझे 4 टर्म की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बताओ। चलो बना के बताओ। नहीं बन सकती ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी मैंने, बताई थी। ये होती है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर bx c। 3 टर्म्स की ही, एक एक्स स्क्वायर की टर्म बनेगी, एक एक्स की टर्म बनेगी और एक कांस्टेंट टर्म बनेगी। देखो एक एक्स स्क्वायर की टर्म बन रही है, एक एक्स की टर्म बन रही है और एक कांस्टेंट टर्म बन रही है, 3 ही टर्म्स होंगी। ठीक है, सपोज करो आपने जबरदस्ती चौथी टर्म बना दी, सर मैं ना 10x और जोड़ देता हूं, तो आपने जबरदस्ती जोड़ी है, इन दोनों को जोड़ के वापस सिंगल टर्म बना सकते हो। अल्टीमेटली 3 ही टर्म्स हैं, आपका भ्रम है कि 4 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स का मतलब ये होता है 3 अलग अलग नेचर की टर्म्स होनी चाहिए। ये दोनों तो सेम नेचर की हो गई ना, तो 4 टर्म्स थोड़ा ना हुई, 3 ही टर्म्स हुई। समझ रहे हो? तो यहां तक क्लियर है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म ये है, इसको स्प्लिट करना है।
अब कोई कहे सर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मैं तो बहुत सारे तरीके से कर सकता हूं, जैसे कि सपोज करो एक कोई भी तरीका ले लेते हैं, सपोज करो मैंने लिख दिया 3x माइनस 10x, बताओ 3x माइनस 10x माइनस 7x होता है ना, कर दिया। मैंने कहा एंजल आप देखें इसको स्प्लिट करो, एंजल कहेगी सर मैं तो ऐसे करूंगी 2x माइनस 9x, वो भी सही है तरीका, तो 2x माइनस 9x भी माइनस 7x होता है ना, 2 में से 9 गए तो माइनस 7 बचेंगे ना, तो 3 में से 10 गए तो भी माइनस 7। हाँ आप बताओ एक तरीका, विनीत बोलो एक तरीका, बोलो इसको स्प्लिट करने का, कोई भी तरीका जो माइंड में आ रहा है, कैसे इसको दो टर्म्स में स्प्लिट करें मिडिल टर्म को, मतलब ऐसे दो नंबर सोचो जिसको जोड़ने पर माइनस 7 आता हो, जैसे 2 माइनस 9 माइनस 7, 3 माइनस 10 माइनस 7, बोलो। माइनस 3x माइनस 4x, वेरी गुड, ये भी सही है, माइनस 3 माइनस 4 भी माइनस 7 होता है, जरूरी थोड़ा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ले लो। हाँ आप बोलो, विनीत बोल रहे हो कोई तरीका, एनीवन? 2 प्लस 5 तो बेटा प्लस 7 होगा, आपको माइनस 7 लाना है, माइनस 2 माइनस 5 फिर भी बोल सकते हो, है ना, तो क्योंकि टर्म x में है ना, तो आप 2 प्लस 5 या 2 माइनस 5 नहीं कहोगे, आप कहोगे माइनस 2x माइनस x भी लगाओगे, क्योंकि टर्म मिडिल वाली x में है, ठीक है ना। हाँ माइनस 8x प्लस x, करेक्ट, माइनस 8 में एक जोड़ देंगे तो भी माइनस 7 आएगा। नव्या एक कोई भी एक तरीका बताएगी, बोलो नव्या, बोलो। माइनस 7 लाने के लिए कौन से दो नंबर का कॉम्बिनेशन रखें, जैसे 3 माइनस 10 माइनस 7 होता है, 2 माइनस 9 माइनस 7 होता है, तो कौन से दो नंबर रखें ताकि माइनस 7 आ जाए, कोई भी दो नंबर बोलो। 12 माइनस, बेटा 12 माइनस 5 तो प्लस 7 होगा, होगा नहीं होगा, आपको क्या चाहिए माइनस 7, तो या तो इसको उल्टा करो, माइनस 12 प्लस 5, ये वाला नेगेटिव करो बड़ा वाला नंबर, और छोटा वाला नंबर पॉजिटिव करो, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 हो जाएगा। और अगर नहीं सर मेरे को तो 12 ही लेना है, तो 12 के साथ फिर 19 ले लो, 12 में से 19 घटाओगे तो माइनस 7 आ जाएगा। भाई 12 रुपए हैं, 19 रुपए का खर्चा कर लिया, तो 7 रुपए कर्जे में चले गए, आपके पास 12 ही रुपए हैं, सपोज करो आपने 19 रुपए के सामान खरीद लिया, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, माइनस 7 रुपीज बचे ना, उल्टा आपको देने 7 रुपए दुकानदार को, समझ आया, क्लियर है। आप बोलो एक एग्जांपल, माइनस 10x प्लस 7x, गलत, माइनस 10 प्लस 7 तो माइनस 3 होगा, 7 लाना है, 3 बोला था क्या, ओके फिर तो सही है, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो फिर ये तो मेथड बड़ा अजीब हो गया, सर मैं तो अलग स्प्लिट करूंगा, मैं अलग स्प्लिट करूंगा, मैं अलग स्प्लिट करूंगा। अब इनमें से एक मेथड ही चूज होगा, और हो सकता है कि जो मेथड चूज होना हो वो इन ऑप्शंस में हो भी सही, हो सकता है नहीं भी हो, कोई अलग ही हो, क्योंकि इनफाइनाइट तरीके, इनफाइनाइट समझते हो, अनंत अनगिनत तरीके हैं इसको स्प्लिट करने के। आप कौन सा तरीका चुनोगे, तो वो जो हम तरीका चुनेंगे उसको डिसाइड करने के लिए एक विंडो खोली जाती है बगल में, इसके क्वेश्चन के बगल में एक छोटी सी रफ वर्क के लिए एक विंडो खोल देते हैं, और उधर कुछ 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 करके आएंगे, और उससे डिसीजन होगा कि इसको इन ऑप्शंस में से किन ऑप्शंस में स्प्लिट किया जाए। चलें उस विंडो की तरफ, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं एक बगल में एक विंडो खोल देता हूं, इस विंडो में दो नंबर माने जाते हैं जिनका नाम है ए और बी, दो नंबर माने जाते हैं जिनका नाम है, दो नंबर कोई से भी जिनका नाम रख दिया अपन ने, एक नंबर ए, दूसरा नंबर कोई लोग इसको पी क्यू भी रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो, वैसे ए और बी सबसे इजी। एक बार तो इन दोनों नंबरों का आप करोगे एडिशन, एक बार करोगे इनका प्रोडक्ट, उन्हीं दोनों नंबरों का। अब एडिशन का जो आंसर आएगा और प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, वो आंसर आप इसमें से इस पॉलिनोमियल में से कॉपी करोगे। देखो एडिशन का आंसर तो x का कोएफिशिएंट होगा, x का कोएफिशिएंट कौन है, -7 है, 7 का है, क्या है माइनस, तो a प्लस बी का आंसर आप आंख बंद करके लिख दो माइनस। a इंटू बी का आंसर क्या लिखें सर, a इंटू बी का आंसर अगल बगल के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो इसके अगल बगल के कोएफिशिएंट कौन से हैं, 12 और 1, और 12 और 1 का प्रोडक्ट कितना होता है, 12 ही होता है, 12 बन जा 12 होता है, तो a इंटू बी का आंसर मैं लिख दूंगा 12। पहले तो मुझे ये बताओ ये अरेंजमेंट करना आ गया क्या, फिर से समझाएं, आपको कुछ नहीं करना, विंडो खोलनी है, विंडो खोलते a प्लस बी ए इंटू बी, विंडो खोलते क्या लिखना है, a प्लस बी और a इंटू बी, a प्लस बी की सीध में क्या रखना है, देखो तीन टर्म्स हैं तो तीन कोएफिशिएंट होंगे,
अगर 3 टर्म्स हैं तो 3 कोएफिशिएंट होंगे नहीं होंगे, तीनों में से एक एक बार तीनों कोएफिशिएंट एक एक बार काम आएंगे हमारे। a प्लस बी में तो एग्जैक्टली यही वाला कोएफिशिएंट एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और a इंटू बी में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 12 इंटू 1 12। अरेंजमेंट करना आ गया। एक बार ये अरेंजमेंट हो जाए ना बेटा, इस क्वेश्चन को हाल फिलहाल भूल जाना और केवल इस विंडो पे फोकस करना आगे। अब आपका काम ये है कि वो ए और बी दो नंबर्स कौन कौन से हैं वो सोचना। आपको कुल मिला के दो ऐसे ए और बी नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे तो आता हो -7 और उन्हीं दोनों नंबर को प्रोडक्ट करने पे आता हो 12। दैट मीन्स इसको मैं अरेंज करूं तो कोई नंबर है कोई नंबर है, इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है -7, और फिर वही कोई दो नंबर है सेम वही नंबर है जिनको प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है 12। तो आपको ये ब्लैंक्स भरने हैं, कौन से वो दो नंबर होंगे जोड़ने पे तो -7 लाते हो और प्रोडक्ट करने पे 12 लाते हो। ये सोचना ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सोचना सबसे कठिन होता है। अभी तो छोटे से नंबर ये बड़े भी हो जाते हैं आगे चल के। चलो सोचो, -4 + 3, -4 + 3 का सम -7 नहीं आता, गलत। 4 - 3, 4 - 3 तो 1 होता है, कहां होता है -7। -4 - 3, वेरी गुड। -4 - 3 -7 होता है, एंड वेरी गुड, यही करेक्ट है। -4 और -3 का प्रोडक्ट 12 भी होता है। यानी कि दो नंबर मिल गए, वो बधाई हो। बस यही दो नंबर सोचने सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस क्वेश्चन में। वो दो नंबर जिनको जोड़ने पे आया है गुणा करने पे आया, कौन से दो नंबर हुए वो? एक हुआ -4, दूसरा हुआ -3। यानी कि मैं ए की वैल्यू लिख सकता हूँ -4 और बी की वैल्यू लिख सकता हूँ -3। ये दो नंबर मिल गए मुझे। एक बार ये विंडो सॉल्व हो गई, अब अपन चलेंगे वहां पे आगे का काम करने के लिए। क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वी गेट, लिखो यहां तक, जल्दी से नोट डाउन करो क्विकली, गोली की रफ्तार में नोट करो फटाफट। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ ये बनानी है, तभी तो सीखोगे, कैसे नहीं तो। जब एडवांस लेवल पे आ जाओ तब चाहे से विंडो मत बनाना, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये रफ वर्क होता है ना, ये रफ वर्क होता है, लेकिन अभी अपन बेसिक लेवल पे चल रहे हैं तो अपने को सीखना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस लेवल जब अपन सीख जाएंगे फिर चाहे से अपन इस विंडो को बनाना छोड़ सकते हैं, अभी तो बनाना पड़ेगा। हाँ यहां तक नोट करो फटाफट। हो गया, सभी का हो गया। चलिए आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। आगे क्या करना है, अब अपने को स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, यानी कि एक्चुअली अब इसको स्प्लिट करने का काम शुरू हो रहा है ना। तो स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो ये अगल बगल की टर्म तो सेम लिखनी है, सेम ही, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यानी पी ऑफ एक्स की वैल्यू यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 12x² तो नो चेंज, और इधर +1 लास्ट में नो चेंज। ठीक है, स्प्लिट करना है इसको। तो सुनो, स्प्लिट केवल -7 को करना होता तब तो मैं लिख देता -4 -3, तरीका ही तो हो गया इसको स्प्लिट करने का। लेकिन वहां पे x भी तो है, तो क्या लिखोगे, -4x एंड -3x। भाई कायदे से तो ये x भी उधर लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो विंडो के अंदर अगर अपन x को लेके जाते हैं ना तो अपन खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने x को तो इधर छोड़ दिया और केवल उधर नंबर लेके गया, जो नंबर्स होते हैं मैथ्स के जो नंबर्स होते हैं वो लेके गया, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। लेकिन जब वापस इधर आऊंगा तो भैया ये मिडिल टर्म तो हमेशा x की फॉर्म में मिलेगी, तो स्प्लिट भी x की फॉर्म में ही होगी। आप वहां से नंबर कॉपी पेस्ट मत कर देना, x की फॉर्म में स्प्लिट करना है इसको। ठीक है, तो -7x स्प्लिट हो गया -4x -3, स्प्लिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। याद करो अभी अपन ने हिट एंड ट्रायल से बहुत सारे तरीके सोचे थे स्प्लिट करने से, उसमें एक तरीका ये भी सोचा था ना, लेकिन अपने को पता नहीं था कि ये करेक्ट तरीका है या नहीं है, बट ये करेक्ट तरीका है। ठीक है, चले आगे। अब कल तक 3 टर्म्स थी, आज कितनी टर्म्स हैं? 4। नहीं, हाँ आपकी बात सही है कि ये दोनों सेम नेचर की टर्म है, लेकिन टेम्पररीली सोचें तो 4 टर्म्स है ना हमारे पास। ठीक है,
हम क्या करेंगे, शुरू की दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, और आखिरी की दो टर्म्स में से भी कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है। तो शुरू की दो टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो कोई मुझे बताएगा 12x² और -4x, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। 4 भी तो आ रहा है, 12 और 4 में से 4 भी तो आ रहा है, और x² में से x भी आ रहा है, तो क्या कॉमन आ गया, 4x। अब 4x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा वो भी बताओ। 12x² में से 4x कॉमन गया तो अंदर क्या बचा। कभी भी समझने में दिक्कत हो तो रफली डिवाइड करके देख लिया करो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 से 3 टाइम और x से ये x टाइम, क्या बचेगा 3x बचेगा। और फिर -4x में से 4x कॉमन लिया, वापस डिवाइड करके देख लो, -4x से 4x डिवाइड करेंगे, x से x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, -1 बचेगा ओनली, तो अंदर क्या बचा -1। यहां तक कोई डाउट। जैसे यहां कॉमन लिया वैसे ही, हाँ 4x क्यों आया, क्योंकि 4x वो नंबर है जो इसके अंदर भी छुपा हुआ है और इसके अंदर भी छुपा है, कॉमन है दोनों में। 12x² को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3, और x² को करोगे तो x × x, और 4x को करोगे तो 2 × 2 × x। अब देखो क्या क्या कॉमन है, 2 × 2 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 × 2 × x कॉमन आ गया ना, 4x कॉमन आ गया। जितना कॉमन निकाल सकते हैं पूरा कॉमन निकालेंगे ना, समझ आया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, एनीवन, नो, ओके। अब चलते हैं आगे। अब आगे वाले दो टर्म्स में से भी कॉमन निकालना है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब मैं देख रहा हूं यार 3x और 1 में से तो कुछ कॉमन ही नहीं है सर, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा 1 कॉमन होता है, x नहीं 1, 1 नॉट x, x तो तब कॉमन होता है जब वहां पर भी x होता, तब x कॉमन होता। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। अब देखो 1 जो कॉमन होगा वो +1 भी कॉमन हो सकता है और -1 भी कॉमन हो सकता है, दोनों तरीके करेक्ट हैं। अब सुनना, जब +1 कॉमन लूंगा तो क्या होगा और जब -1 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, और फिर लेना क्या चाहिए, एक्चुअली क्या लेना चाहिए, +1 लेना चाहिए -1। तो एक बार रफली कर रहा हूं, नोट डाउन मत करना, इसके आगे का काम। एक बार के लिए मैं +1 कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, तो सुनना बेटा, जब अपन किसी 2-3 नंबरों में से +1 कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर वो के वही नंबर एज इट इज बच जाते हैं। -3x का -3x, +1 का +1। लेकिन अगर अपन -1 कॉमन लेते तो पता है क्या होता है, वो के वही नंबर बचते हैं लेकिन साइन चेंज करके बचते हैं। -3x का क्या बचता है 3x, और +1 का क्या बचता है, ये चीज समझ में आई। अच्छा इवन इधर इधर भी अगर मैं -4x की जगह कल को -4x कॉमन ले लू ना, तो इधर भी साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वालों के, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। कभी भी आप जब नंबर कॉमन लेते हो तो आपका दो ऑप्शन होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर कॉमन लो या नेगेटिव। पॉजिटिव कॉमन लोगे तो जिन नंबरों से कॉमन ले रहे हो वो अपना साइन नहीं बदलेंगे, नेगेटिव कॉमन लोगे तो उनका साइन बदल के फिर अंदर बचेगा। ये लॉजिक समझ आया। तो आप कहोगे सर फिर तो तरीका तो ये भी सही है ये भी सही है, हम कौन सा चुने, आपको वो तरीका चुनना है जिसमें अंदर बचा हुआ नंबर पिछले से मैच करता हो। तो किस में मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है। That means you have to take -1 as common and not +1। समझ आया। चलिए तो इसका मतलब -1 कॉमन ले लूंगा और अंदर क्या बच जाएगा 3x-। यहां तक नोट करो और बताओ कोई डाउट, यहां तक नोट करो और बताओ कोई डाउट। इस क्वेश्चन से मैथ्स ने अपने असली जोहर दिखाने शुरू कर दिया अब 9th क्लास के मैथ्स में। इससे पहले पहले तो सब हल्का हल्का चल रहा था ना, आया हुआ है, मैं खुद कह रहा हूं आया हुआ है, 8th में आ जाता है लेकिन इस लेवल पे नहीं आता है, लेवल बढ़ गया, अभी 10th में और बढ़ जाएगा, ठीक है। अरे खत्म कहाँ हुआ है, अभी खत्म तो होने दे। एक कहां से समझ नहीं आया, कौन सी स्टेप से समझ नहीं आया बता मुझे। ये अभी कॉमन लिया, ये चीज समझ में नहीं आई, तो स्टार्टिंग से फिर एक बार पूरा खत्म हो जाने देना, अभी तो 2-3 स्टेप्स बाकी हैं, फिर पूरा खत्म करके फिर वापस स्टार्टिंग से चलते हैं ना। अभी टेम्पररीली जो स्टेप अपन ने यूज करी कॉमन निकालने की वो तो समझ में आ गई। इन दोनों में से 4x कॉमन आ गया, 3x - 1 बच गया,
इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया तो 3। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, कॉमन निकालने के बाद ये जो चीज बच जाती है, आपके पास तरीका होता है कि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपने सही कॉमन लिया है और अंदर सही बचा है कि नहीं बचा है। क्या तरीका होता है, और कर ही लेना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई कर ही लेना चाहिए, रफली कर लेना चाहिए। कैसे, आप इनको फिर से मल्टीप्लाई करो और चेक करो ऊपर वाली टर्म्स आती है कि नहीं आती। 4x इंटू 3x 12x स्क्वायर होता है क्या, होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4x इंटू -1 -4x होता है क्या, होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। -1 इंटू 3x -3x होता है क्या, होता है। एंड लास्ट में -1 इंटू -1 +1 होता है क्या। तो ये मन के अंदर रफली पीछे कैसे भी करके आप इस स्टेप में खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर लें कि ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वापस बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। बन पा रही हैं तो आपको उसको तोड़ने का तरीका सही यूज किया है आपने, अदरवाइज आपने गलती करी है अगर ऊपर वाली टर्म्स वापस नहीं बन पा रही है तो। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। हाँ, ये इससे मैच आप जबरदस्ती भी करवा देते हो कई बार। कैसे, सपोज करो आपने +1 कॉमन ले लिया ना, तो अंदर क्या बचेगा, आप देख रहे हो यार ये इससे मैच नहीं कर रहा है, हटा तू तो ऐसे ही कर दे, कौन देख रहा है, ऐसे अपन जबरदस्ती करवा देते। लेकिन अब सपोज करो आपने यहाँ पे +1 लिखा, तो अब ये ऊपर मैच नहीं करेगी। देखो +1 इंटू 3x तो -3x थोड़ा ना होता है, +3x ही होता है। और +1 इंटू -1 -1, ऊपर तो लिखा हुआ है -3x +1 और नीचे लिखा हुआ है 3x, मैच नहीं हुआ ना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब आपके पास कितनी टर्म्स है पता है, किन के बताओ अभी कितनी टर्म्स है, कितनी है, 2 है पक्का, 2 ही टर्म्स है सही में 2 ही टर्म्स है। अरे ये एक पूरी टर्म है, इस टर्म के ये 2 फैक्टर हैं, ये भी एक पूरी टर्म है, इस टर्म के ये 2 फैक्टर हैं। जैसे सपोज करो मैं लिखूं 2 इंटू 3 -4 इंटू 5, तो ये 4 टर्म्स थोड़ी ना है, ये पूरी टर्म है, इसके 2 फैक्टर हैं, ये पूरी टर्म है, इसके 2 फैक्टर हैं। सेम वे इसी तो उधर ही हो रहा है। तो अगर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इस टर्म में अभी वापस एक कॉमन फैक्टर आ गया, आ रहा है तो कॉमन निकाल सकते हो ना उसको। तो वापस कॉमन फैक्टर को कॉमन निकाल लो, 3x -1 कॉमन फैक्टर है, कर दो उसको बाहर। अब क्या बचा इस टर्म में से, तो क्या बचा इस टर्म में से, अगर 3x -1 बाहर गया तो क्या बचेगा 4x, और उस टर्म में से अगर 3x -1 बाहर गया तो क्या बचेगा -1। बधाई हो, ये मिल गए आपको 2 फैक्टर्स। समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना वो पॉलिनोमियल, तो समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसके 2 फैक्टर्स हैं। आपने उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 पॉलिनोमियल में फैक्टराइज कर दिया है, इसके बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन्स इनटू है। ठीक है, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो याद रखना जो 2 पॉलिनोमियल बनेंगे वो हर हाल में लीनियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लीनियर, मतलब डिग्री 1 वाले होने चाहिए। डिग्री 1 वाले हैं ना, ठीक है। अब एक बार नोट कर लो और फिर से अपन रिपीट करते हैं। एंड अल्टीमेटली तो जब खुद करोगे क्वेश्चन तभी ही आएगा, क्योंकि नई चीज है। समझ आ गया, एक क्वेश्चन और करेंगे तो अल्टीमेटली तो तभी समझ आएगा जब आप खुद करोगे। भाई आप अगर कार ड्राइवर के बगल में बैठ के देख रहे हो कि यार ये कैसे कार चला रहा है, कैसे स्टीयरिंग घुमा रहा है, कैसे गियर लगा रहा है, तो आपको कार चलानी थोड़ी ना आएगी। वो उठेगा, आप बैठोगे, खुद चलाओगे, ठोकोगे, गिरोगे, पड़ोगे, जो भी होगा तभी आएगी। साइकिल चलानी सबको आती होगी, अपने आप थोड़ा ना आ गई थी देखते देखते कि यार ये साइकिल चला रहा है, आ गई मेरे को। कंप्यूटर थोड़ी ना होगी बुक देखते इसे पढ़ लेते हो। हाँ, जब करोगे तब होगा ना, समझे। तो अभी करते हैं, ये नोट डाउन हो गया। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट और डालेंगे हम, है ना। ये जैसे देखो, ये लाइन वाइन जो खींचता हूँ ना मैं आपको समझाने के लिए खींचता हूँ, आप प्लीज एग्जाम में ना खींच के, है ना, क्लीन रखें अपने वर्क को थोड़ा सा ना। सो हमारा जो पॉलिनोमियल था एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। ओरिजिनल पॉलिनोमियल था 12x² -7x +1। ये 2 पॉलिनोमियल में टूट गया है, एक तो 3x -1 इक्वल 4x -1। पीछे आंसर मैच कर लो, ठीक है।
अब आप है ना सुनो एक काम और कर सकते हो, फाइनल आंसर को भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि सही है कि नहीं है। सपोज करो आंसर की नहीं है, एग्जाम में तो कोई आंसर की होती नहीं है, आप क्या कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देखो करो, 3x इंटू 4x, फिर 3x इंटू -1 -3x, -1 इंटू 4x एंड -1 इंटू -1 +1। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करो आगे फर्दर, तो 12x स्क्वायर -3x -4x +1, सेम वही पॉलिनोमियल मिल गया ना। तो फैक्टरों को आपस में गुणा करेंगे तो वो सेम पॉलिनोमियल मिलेगा अपने को। ये इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइज्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? और ये कौन सी फॉर्म है पता है? बताई थी मैंने एक बार शुरुआत में, एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी, मुझे याद है। ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। जिस फॉर्म के अंदर अलग अलग टर्म्स रखी गई हो उसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और जिसके अंदर फैक्टर्स का प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको रखा गया उसको कहते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। हर एक पॉलिनोमियल की दो फॉर्म्स होती हैं, या तो फैक्टराइज्ड फॉर्म या फिर एक्सपेंडेड। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन करेंगे अब अपने आप। मैं हेल्प करूंगा आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया ना अभी अपन ने, सेकंड ट्राई करेंगे, सेकंड सीरीज में जो आ रहा है अगला, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अभी मतलब आप ट्राई करेंगे का मतलब ये नहीं कि आप कर लो, अभी मेरे साथ ही करो एक क्वेश्चन, तो फिर एक बिल्कुल आप इंडिपेंडेंटली कर लेना, उसमें मैं हेल्प नहीं करूँ। ठीक है, चलो देखो भाई, देखो p ऑफ x क्या है? 2x स्क्वायर। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, स्टार्ट करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसमें पहली टर्म क्वाड्रेटिक टर्म हो, दूसरी टर्म लीनियर टर्म हो और तीसरी टर्म कांस्टेंट टर्म हो। कल को ये पॉलिनोमियल ऐसे रखा हुआ हो तो वहां से उसको स्टार्ट मत कर देना, फिर आप कहीं इसको स्प्लिट करने लग जाओ। क्वाड्रेटिक टर्म कभी स्प्लिट नहीं होती, मिडिल टर्म में हमेशा लीनियर टर्म ही स्प्लिट होती है, एक्स वाली टर्म। कभी भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म स्प्लिट नहीं होगी, ना ही कांस्टेंट टर्म स्प्लिट होगी। स्प्लिट कौन सी होगी? जो मिडिल, और मिडिल में उसी को रखना है, अगर नहीं है तो आपको अरेंज करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अभी तो अरेंज है ऑलरेडी, तो क्या करते हैं सबसे पहले बोलो, पहला काम क्या करते हैं? स्प्लिट तो बाद की बात हो गई, पहला काम एक विंडो खोलते हैं और तरीका सोचते हैं भाई कैसे स्प्लिट करना है इसको, वो तरीके की बात करते हैं। तो ये खोल दी मैंने विंडो, सेम आएगा अभी देखते हैं। चलो इस विंडो में दो नंबर्स रखते हैं, ए और बी का सम एक बार, और उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अच्छा जी, सम क्या रखें प्रोडक्ट क्या रखें वो बताओ। सम क्या होता है? जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट, यानी कि 7 + 7 है, सिंपली 7 रख दो। और प्रोडक्ट क्या होगा? जो अगल बगल की टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6। फाइन। अब जो क्वेश्चन है वो तो गया भाड़ में, आपका मेन काम है इस विंडो को सॉल्व करना। अब आप केवल और केवल ये सोच के बताएं कि कौन से दुनिया में ऐसे दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पे तो 7 मिलता हो, एक पहेली बन गई, और गुणा करने पे 6 मिलता हो। गुणा करने पे छोटा मिल रहा है, जोड़ने पे ज्यादा मिल रहा है। देखो ऐसे नंबर भी हैं, 6 और 1, 6 कम 6, 6 1 जा 6, और 6 + 1 7। यानी कि दो नंबर कौन से मिले? एक तो मिला 6, एक मिला 1। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, और 6 और 1 को गुणा करेंगे तो 6 मिल। बस यही इस क्वेश्चन का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। ये विंडो जिसने सॉल्व कर लिया, अगला काम तो कोई भी कर देता है। ठीक है, एक डाउट ये भी होता है सर, अगर कोई पहला इसको ऊपर और इसको नीचे रख दे तो रख सकता है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, कोई कहे सर मैं 6 और 1 ना रख के पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर 6 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे से आप 6 + 1 करो, चाहे से 1 + 6 करो, वही 7 ही आएगा। और प्रोडक्ट में भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे से आप 6 × 1 करो, चाहे से 1 × 6 करो, 6 ही आएगा। फाइन, ओके। चलो अब एक लाइन लिखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट करने जा रहे हैं अपन। we get splitting the middle term, we get p of x equal to पहली टर्म नो चेंज। बोलो एंजल, 7x को कैसे स्प्लिट करेंगे? हाँ, +1, उसको भी तो x में ही रखोगे ना, ये भी x में जाएगी और ये भी x में जाएगी, तो 6x
प्लस 1x नहीं बोलते, उसको x ही बोलते हैं, सिंपली x। ठीक है ना, तो कैसे स्प्लिट होगा, 6x प्लस x, अरे 1x नहीं x बोल दो, 1x को सिंपली x बोल सकते हो ना। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, कोई भी चीज एक है तो बोलने की जरूरत नहीं है कि वो एक है, पर वो एक से ज्यादा है तो बोलने की जरूरत है। जैसे ये मेरा पेन है, मैं बोला ये मेरा एक पेन है, ऐसे थोड़ा ना बोला, मेरा को दिख रहा है एक ही है, तो एक है तो एक बोलने की जरूरत नहीं है। बट सपोज करो मेरे पास दो पेन है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरे दो पेन है। एक से ज्यादा वालों को बोलने की जरूरत पड़ती है भाई, एक्स अगर 2 3 है तो बोलने की जरूरत पड़ेगी 2x 3x 4x 5 जितने भी एक्स हैं, लेकिन एक्स अगर एक ही है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1x, उसको सिंपली कहेंगे एक्स। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो स्प्लिट हो गया है। अगला काम क्या करते हैं हम, इन दोनों में से कॉमन और अगले दोनों में से कॉमन। तो बताओ 2x² और 6x, पहले तो नंबर नंबर में से कॉमन निकाल लिया करो। 2 और 6 में से क्या कॉमन है, 2, और x² और x में से x, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के कर लिया करो, है ना। तो 2x कॉमन आ गया इसमें से, ठीक है, 2x² में से 2x कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस लगा दो, 6x में से 2x कॉमन आया, अंदर क्या बचा 3। चलिए अब x और 3 में से अगेन 1 ही कॉमन आ रहा है, और कोई टर्म नेगेटिव है ही नहीं, तो फिर नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब भी नहीं है। +1 कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले टर्म्स एज इट इज बच जाते हैं, और बधाई हो सेम बच गए। बस यहाँ पे राहत की सांस मिलती है, बस सेम बच जाए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अगेन x+3 कॉमन, बचेगा क्या, 2x+1, खत्म, 4 स्टेप में इक्वेशन खत्म। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम, हेंस p of x इक्वल टू ओरिजिनली पॉलिनोमियल जो था 2x + 7x + 3 इक्वल टू क्या आया, x+3 इंटू 2x+1, इनके बीच में साइन कौन सा छुपा हुआ है, इंटू, मल्टीप्लाई, क्या कहोगे, x+3 इंटू 2x+1, दिस इज द फाइनल। आया समझ अब तो। आपका नाम फिर भूल गया मैं, चर्चित, चर्चित भी बहुत है तू, लेकिन फिर चर्चा से गायब हो जाता है। अभी समझ में आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप अभी इंडिपेंडेंटली विदाउट माय हेल्प ट्राई करोगे, और वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। फिर 3 अभी ट्राई करोगे तो 4th होमवर्क दूंगा, और 4th ट्राई करोगे तो 3rd होमवर्क दूंगा, आप डिसाइड करो। अभी तो मैं हेल्प कर दूंगा ना, फिर 4th तो घर पे अकेले ही रहोगे इसको करने के लिए, फिर कल आके पूछोगे जो भी। चलो ठीक है, 3rd ट्राई करो, 3rd ट्राई करो। अल्टीमेटली तो बच्चों सब कुछ आपको ही करना है, मैं थोड़ा एग्जाम लिखने आऊंगा, तो वो तो सब छोड़ ही दो, वो इच्छाएं तो छोड़। हाँ 3rd करो अभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बोलो पॉलिनोमियल क्या है, जल्दी से बोलो। 6x² - 6। पहला काम क्या करते हैं, विंडो ओपन करते हैं, अरेंज तो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अरेंज है ना, वो देख लो, x² x, ठीक है, दो नंबर्स का सम, उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। सम की जगह तो क्या लिखूंगा, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी 5, जिसको स्प्लिट करना होता है ना उसका कोएफिशिएंट एज इट इज सम की तरह लगा आ जाता है। इसी को तो स्प्लिट करना है आपको, तो इसका कोएफिशिएंट एज इट इज वहां आ जाएगा। और प्रोडक्ट में क्या आएगा, अगल बगल का, 6 × -6 इज -30। अब दो नंबर आपने क्या सोचे थे, 9 और 5, नहीं 9 और 4, 9 और 4। अब देखो 9 और 4 में से आपको सम पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए, तो पॉजिटिव सम कब आएगा, जब बड़ा नंबर पॉजिटिव हो। 9 और 4 में से बड़ा कौन है, 9, तो 9 को तो करो पॉजिटिव, 4 को करो नेगेटिव। सोचो जरा, अगर ये 5 की जगह -5 होता तो अब सम नेगेटिव चाहिए होगा, तो सम नेगेटिव कब आएगा, जब बड़ा नंबर नेगेटिव हो। तो उस केस में मैं -9 और +5 सोचता, +4 मतलब। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल नेगेटिव सम नहीं चाहिए, पॉजिटिव सम चाहिए। तो दो नंबर कौन से सोचे बच्चों, एक नंबर सोच लिया +9, दूसरा नंबर -4। बताओ -4, 9 - 4 5 होता है, और 9 × -4 -36 होता है। सब मैच हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म वी गेट, चलो p of x
6x² एज इट इज। बोलो स्प्लिट कैसे करोगे? 9 - 4 में स्प्लिट करना है। क्या लिखोगे? +9x, x लिखना जरूरी है, और -4x, और आगे -6। सही सही। चलिए 6x² और 9x में से क्या कॉमन आएगा? 6 और 9 में से तो 3 कॉमन आएगा, और x² और x में से x। अंदर देखते हैं क्या बचता है। 6x² में से 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 6 डिवाइडेड बाई 3 2 होता है, और x² से x डिवाइड करेंगे x होता है, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 3 होता है, और बस x से x तो कट गया। चलिए माइनस, देखो जब दोनों नंबर नेगेटिव है तब तो 100% माइनस का ही कॉमन आएगा। जब एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है तब तो सोचना पड़ता है कि नेगेटिव कॉमन लूं या पॉजिटिव कॉमन लूं, बट 100% जब दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव को कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो 4 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, -4x को -2 से डिवाइड कराएंगे तो माइनस माइनस कट के 4x को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2x बचेगा, -6 को -2 से डिवाइड कराएंगे +3 बचेगा। ये 2x + 3 2x + 3 कॉमन हो गया। उससे पहले एक बार फटाफट क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 3x × 2x 6x² होता है, 3x × 3 9x होता है, -2 × 2x -4x होता है, -2 × 3 -6 होता है बिल्कुल, यानी करेक्ट है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या करेंगे? 2x + 3 अगेन कॉमन, एंड 3x - 2 बचा हुआ मेरा अगला फैक्टर, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस p of x = 6x², फिर है +5x - 6 = 2x + 3 multiplied by 3x - 2। आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसको आप घर पे ट्राई करेंगे इंडिपेंडेंटली, कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा कहीं से इसका, अपने आप ट्राई करेगा, जितना होता है करके आएगा कल कि सर मुझसे तो इतना हुआ, आगे आप बता देंगे, बट ट्राई ईमानदारी से खुद से करके आओगे, कॉपी नहीं करोगे कहीं से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।